हेलो। हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लेकर आ चुके हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आज हम सीखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, हेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। ठीक है, ये किस रूल के होता है? यदि हमारा जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो कहाँ आता है? आरंभ में आता है। कहाँ आता है? आरंभ में आता है। आप लोग इधर ध्यान दें बोर्ड पे। ठीक है, यदि हमारा क्वेश्चन वर्ड जो है आरंभ में आएगा तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? सहायक क्रिया आगे लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सहायक क्रिया। कौन सी सहायक क्रिया? हेड को लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हेड। ठीक है, जैसे कि क्या पुलिस के आने से पहले ही चोर भाग गया था? क्या लिखा है कि क्या पुलिस के आने से पहले ही चोर भाग गया था। तो अगर ऐसी स्थिति आती है जो क्वेश्चन वर्ड के शब्द हैं, क्या है? क्वेश्चन वर्ड के शब्द हैं, पहले आ जाएं। ठीक है, तो उसके लिए क्या रूल होता है कि सबसे पहले हेड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड्स। ठीक है, तो जैसे लिखा गया कि क्या पुलिस के आने से पहले ही चोर भाग गया था। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या लिखा? हेड लिखा। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? देखो इधर, चोर भाग गया था। क्या है? चोर भाग गया था, लेकिन इसमें क्वेश्चन वर्ड है पहले, तो इसलिए हमने सहायक क्रिया इसमें क्या लगा दिया? पहले हेड। तो हेड द थीप यानी चोर, और भाग गया यानी रन अवे मींस भाग गया, बिफोर मींस पहले, और किसके आने से पहले? पुलिस के आने से पहले, यानी द पुलिस कैम। ठीक है, हैड द थीप रन अवे बिफोर द पुलिस कैम, यानी क्या पुलिस के आने से पहले ही चोर भाग गया था। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा है कि क्या डॉक्टर के आने से पहले ही मरीज मर चुका था? क्या है? क्या डॉक्टर के आने से पहले ही मरीज मर चुका था। तो इसका ट्रांसलेट कैसे करेंगे? सबसे पहले अगर क्वेश्चन वर्ड हमारा पहले आया है तो इसमें हम सहायक क्रिया पहले लगाएंगे। क्या लगाएंगे? अगर क्वेश्चन वर्ड पहले आता है तो क्या होता है? सहायक क्रिया हम पहले लगाते हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या लगाया? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया इसमें क्या है? हेड है, तो सबसे पहले हमने क्या लगाया? हेड। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या होता है? दाहिने तरफ का टेंस बनता है। क्या होता है? दाहिने तरफ का टेंस बनता है। तो दाहिने तरफ में क्या लिखा है कि मरीज मर चुका था। क्या है? मरीज मर चुका था। तो हैड द पेशेंट यानी मरीज, डाइड यानी मर गया। ठीक है, अब कब? पहले यानी बिफोर। अब किसके आने से? डॉक्टर के आने से। किसके आने से? यानी द डॉक्टर कैम। ठीक है, हैड द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर कैम। ठीक है, यानी क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। ठीक है, अब अगला रूल है कि सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? क्वेश्चन वर्ड, फिर हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड्स। ऐसा कब होता है? जब जो जैसे इसमें क्या हुआ कि क्वेश्चन वर्ड पहले आए हैं। क्या हुआ है? क्वेश्चन वर्ड पहले आए हैं, और इसमें क्या है? क्वेश्चन वर्ड बीच में आए हैं। जैसे यहाँ पे क्या है? कहाँ, यहाँ पे आया है क्या? इसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आए हैं। अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड वाले जो शब्द होते हैं, यानी जो प्रश्न सूचक शब्द होते हैं, वो अगर बीच में आते हैं तो क्या करते हैं? ट्रांसलेट बनाते समय उनकी स्पेलिंग सबसे पहले लिखते हैं। क्या करते हैं? सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना? अगर क्वेश्चन वर्ड पहले आए तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सहायक क्रिया लिखेंगे, और अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आया तो क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग सबसे पहले लिखेंगे। क्लियर? एनी डाउट? ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन वर्ड। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, जैसे इसमें लिखा है कि अपने पिता के मरने से पहले वह कहाँ गया था। क्या है? अपने पिता के मरने से पहले वह कहाँ गया था। तो सबसे पहले कहाँ, कहाँ की अंग्रेजी क्या होती है? वेयर होती है। क्या होती है? वेयर। उसके बाद देखो, यानी क्वेश्चन वर्ड हो गया वेयर, इसके तुरंत बाद क्या लगाना है? सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया इसमें क्या हो गया? हैड। ठीक है, अब यहाँ पे ये है। ठीक है, वह कहाँ गया था, तो कहाँ का अंग्रेजी हो गया?
अब वह और गया, यही तो बचा है, क्या बचा है, वह और गया। तो कहाँ का अंग्रेजी हो गया, उसके बाद सहायक क्रिया हो गई, उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट देखिए इसे इसमें हैड लिखने के बाद क्या लिखना है, सब्जेक्ट। तो इसमें क्या हो गया, सब्जेक्ट वह यानी ही, क्लियर। फिर गया, क्या हुआ, गया, गया यानी गॉन, क्योंकि इसमें क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, वर्ब की। तो वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है गो, सेकंड फॉर्म होती है वेंट, और थर्ड फॉर्म होता है गॉन। तो यहाँ पे क्या हो गया, गॉन, ठीक है। अब इसमें क्या है, पहले, पहले यानी बिफोर, ठीक है। अब क्या है, अपने पिता के मरने से, अपने पिता के मरने से पहले, तो यानी बिफोर हिज फादर, यानी अपने पिता के मरने यानी डाइड, सेकेंड फॉर्म, ठीक है। यानी जो इधर का भाग बनता है, यानी पहले के जो इधर का भाग बनता है, वह किस में बनता है, पास्ट परफेक्ट में बनता है, किस में बनता है। और इधर का जो भाग बनता है, पहले से दाएं तरफ का भाग, वो किस में बनता है, पास्ट इंडेफिनिट में बनता है, ठीक है, किस में बनता है। इतना ही हमें केवल याद रखना है, ठीक है। अगर पूर्व या पहले शब्द आते हैं तो दाहिने तरफ का भाग जो बनता है पहले पास्ट परफेक्ट में, बाद या पश्चात आता है तो पहले हम पास्ट इंडेफिनिट बनाते हैं, क्लियर। अगला है आपका, तुम्हारे आने से पूर्व वह क्या कर चुका था, तुम्हारे आने से पूर्व वह क्या कर चुका था। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग, व्हाट यानी क्या, उसके बाद यानी क्वेश्चन वर्ड हो गया, उसके बाद हैड यानी हैड, सब्जेक्ट। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह है, क्या है, वह की अंग्रेजी ही, करना की अंग्रेजी डू, ठीक है, डू का थर्ड फॉर्म डन। तो व्हाट हैड ही डन, ठीक है, बिफोर यानी पहले, और किसके, तुम्हारे आने से यानी यू केम, ठीक है, तुम्हारे, तुम्हारे आने से, यहां हम चाहे योर भी लगा सकते हैं, योर केम, ठीक है, या यू केम, यानी तुम आने से या तुम्हारे आने से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ में आ गया होगा।